चलिए, हेलो स्टूडेंट, GWFS में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास का क्वेश्चन मॉडल सेट, जो एक एक करके एक से 40 क्वेश्चन दिया गया है। आपका एक एक करके देखेंगे तो बहुत ही आसान है और आपको अच्छा भी लगेगा और आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इफ ये इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ये इज। तो देखिए, एक होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 के पावर n। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको खुद एक अपना सेट भी रहता है उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n। तो n यहाँ बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट ये के पास कितना वॉवेल लेटर्स हैं, वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स में कितना लेटर होते हैं 5। तो n मेरा 5 हो गया, तो इसको लिखेंगे 2 दी पावर 5। तो ये हो गया 32। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन कहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसमें एक सेट ऐसा भी आया है जो खुद का वो इटसेल्फ सबसेट है, तो उसमें से एक हटा देंगे तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 दी पावर n माइनस 1। जो मेरे पास आया 2 दी पावर n का वैल्यू 32 माइनस 1 इक्वल टू 31 होगा। तो आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसका आंसर डी होगा। चलिए दूसरा मैं आता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब कौन इनमें से गलत है, ये आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखिए, ये इसका जो ये डी मॉर्गन्स लॉ से लिया गया है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये यूनियन ए नंबर के लिए ये यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू लिख सकते हैं ए का डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये आपका हसमुख है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, यदि एक लाठी देंगे तो ये दुखमुख में चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं ये दुखमुख में चेंज हो जाएगा, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा डिमर्गन स्लब से। जबकि ये बराबर में नहीं है, कहते ये बराबर नहीं है, जबकि बराबर में ये है मेरा। तो सच में बराबर में नहीं है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है देखिए, फिर यहाँ से आता है ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर जो होता है वो ये डैश यूनियन बी डैश, जो ये भी आपका क्या है, ये आपका देख रहे हैं ये गलत है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट में लगाना है। तो ये सही है, ये गलत है, तो ये सही अभी है। और उसके बाद ये और ये का कॉम्प्लीमेंट का जो होता है वो फाई, ये भी सही है। लेकिन ये इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू बी ये गलत है, इसका मतलब यही सही होगा आपका। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट आपको बोला इनकरेक्ट में ऑप्शन लगाना है, तो इनकरेक्ट में ये मेरा गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इंटरसेक्शन बी बराबर उतना ही होता है बी इंटरसेक्शन ये। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये जो सेट है, इधर का जो सेट है वो आपका ए माइनस बी कहलाता है, और इधर का जो सेट बन गया वो आपका बी माइनस ए हो गया। ये माइनस बी कहने मतलब है कि ये सेट में जितने भी बी सेट जो मेरा बी को हटा देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ये बच जाएगा। और बी सेट में से जितना भी ये कॉमन मिल रहा है ये को हटा देंगे तो बी माइनस ये बच जाएगा। अब ये दोनों का क्या लेना है हमको, यूनियन। ये दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो ये माइनस बी में कौन कौन आएगा, थ्री ए माइनस बी में आपका कौन कौन मिल गया, 3 4 7।
और b माइनस ए में कौन कौन मिल गया आपका 5 और 6। अभी दोनों का क्या लेना है, ये दोनों का क्या ले लेना है आपका यूनियन, ये दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करते थे कि जो कॉमन एलिमेंट मिलता था उसको 1 टाइम्स लेते थे और जो नॉन कॉमन एलिमेंट है उसको भी लेते थे। तो 3, 4, 7 और 5, 6 में जो कॉमन है वो कोई कॉमन है तो टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये इसका आंसर कि 3, 4, 7 यूनियन 5, 6 इक्वल टू आपका जो बन जाएगा सेट, वो क्या आ जाएगा वो देखिए प्लीज, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जहां पर आपका मैच कर रहा ऑप्शन 3, 4, 5, 6, 7, तो 3, 4, 5, 6, 7 आंसर बी में मैच कर रहे थे, आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आता हूं। तो 4 क्या है, कहता है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल -2 से 7 इच। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिखना, ये अभी आपका जो दिया वो इंटरवल दिया आपका, कोई भी सेट का एक इंटरवल है, इसको हम लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं या तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखते हैं जो गिवन सेट के लिए रहता है। तो हमने क्या देखा कि इस सेट के लिए यदि लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो रियल नंबर का ही सेट सबसेट है -2 से 7, तो रियल नंबर का सबसेट है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि बिग ब्रैकेट है, जहां बिग ब्रैकेट आता है वहां बराबर का साइन यूज होता है। तो ये x कॉमा दे करके x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड लेस एंड इक्वल टू 7, तो जहां पर आपका मैच करेगा वो आपका आंसर सही होगा। तो देखिए x सच दैट यहाँ भी है वहां भी सब में रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 बट लेस एंड इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर ये जो आपका सही है। चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन पे देखता हूं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, वो भी आपका जो लिया गया है रिलेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ x प्लस 3, 5 इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई, देन वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो 10th क्लास जिस तरह से पढ़े थे आप जनरली एकदम उसी तरह से आप इक्वेट कर दीजिए पहले और x y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x प्लस 3 किससे इक्वल हो जाएगा 6 से, और 5 किससे इक्वल हो जाएगा 2x प्लस वाई से। तो देखता हूं कितना आता है कि x प्लस 3 इक्वल टू 6, जो ये आया, फिर उसके बाद 5 इक्वल टू कितना लिखूंगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब यहां से आप x निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 6 - 3 कितना बचेगा 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया। फिर उसके बाद 5 यहाँ x का मान पुट कर देंगे, यहाँ से x पुट कर देंगे x के जगह पर, तो 2 × 3 प्लस वाई इक्वल टू इधर 5 बचा हुआ, फिर आगे 3 दूना 6, तो 5 में 6 गया कितना बचा -1 इक्वल टू कितना आ गया y, तो y इक्वल टू -1 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू आपका 3 है, वो देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, जो आपका आंसर सी होगा। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/√9 - x²। तो डोमेन किसी भी फंक्शन का क्या होता है, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज y इज डिफाइंड, देन दैट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो आप देखिए यहाँ से
कि कब ये डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, तो उस केस में फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी को हम लोग अपरिभाषित से भी जानते हैं हिंदी वर्ड में। तो आप देखिए यहाँ से कहता है इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के इनसाइड में है। तो रूट वाले जितने भी टर्म होते हैं, रूट के इनसाइड में जितने भी टर्म होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी दे देगा। तो इतना ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। और यदि इक्वल टू 0 लिखता हूँ वहाँ, तो 1 बाय फिर इसका यदि वैल्यू 0 आ जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा जो नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ 0 नहीं लीजिएगा। अब इसका क्या करना है, हम लोग को निकालना है इसका सारा सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए ये टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का जो जो वैल्यू आएगा, जो सारा वैल्यू आएगा वही आपका डोमेन कहलाएगा। तो निकालेंगे कैसे, तो लेट लिखेंगे सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए कि इसको 9 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे 0। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा कि 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से चलेंगे तो x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 3, और साइन स्कीम के तहत चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस 3 होगा और इधर प्लस 3। अब क्या करता हूँ कि x का वो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या देना चाहिए, 0। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, x के जगह पर रखेंगे। तो यदि 4 रखा, यहाँ 4 होगा तो 4 चौक 16, 9 में 16 के नेगेटिव दिया, इधर तो नेगेटिव आ गया। फिर -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, तो -3 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर 0 ले लेते हैं, और 0 होता भी है। तो 0 जब लेंगे तो 0 बैठाएंगे तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 9 आएगा जो पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव देगा। फिर -3 से छोटा नंबर कोई लेते हूँ तो देखता क्या हूँ, -4 है, -4 का स्क्वायर कहेंगे फिर पॉजिटिव 16 देगा, और 16 में 9 चल जाएगा तो -7 देगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमको किस इंटरवल का सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो डोमेन कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -3 से लेकर के 3 के बीच में। तो यहाँ से डोमेन जो निकला वो x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। तो ये आपका कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है कि x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, ये ऑप्शन बी है आंसर, इसलिए इसका बी होगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका फंक्शन से लिया गया है, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। तो कहता है क्या, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, इसका रेंज क्या होगा। तो कोई भी इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे लीस्ट इंटीजर हो, तो ध्यान दीजिएगा कि x का कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे, यदि x ग्रेटर देन 0 रहा, इक्वल टू लेस देन 1 रहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो इससे छोटा होता है। मतलब क्या कह सकते हो एक प्रकार का कि यदि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका लीस्ट वैल्यू होता है, लीस्ट जिसको हम लोग 0 कहते हैं, एक इंटीजर के फॉर्म में 0 आ जाएगा। उसी तरह से x ग्रेटर देन यदि 1 रहा एंड इक्वल टू लेस देन 2 रहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका जो होगा वो 1 होगा। दैट इज कहता है कि यदि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, 2 से लेस हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो जो भी आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आएगा, दैट इज इंटीजर आएगा। और इंटीजर को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, जड़ से। क्या चीज से डिनोट करते हैं, जड़ से। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। दैट इज इसका जो हम लोग लिखेंगे रेंज वो इंटीजर होगा, और इंटीजर का नोटेशन जो होता है वो जड़ होता है, इसलिए इसका आंसर जड़ होगा, आंसर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखता हूं। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है, और ये चैप्टर था आपका ट्रिगोनोमेट्री में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और एंगल ऑफ इट्स मेजरमेंट के तहत आपको ये क्या बोला कि रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्री एंड 30 मिनट इज। तो इसका रेडियन मेजर निकालना है, जबकि ये दिया है डिग्री मेजर में, ये आपको दिया है डिग्री मेजरमेंट में। देखिए कहता है क्या चीज कि एंगल का जो मेजरमेंट के लिए आया था वो सिस्टम के आधार पर 3 सिस्टम में डिग्री मेजरमेंट हुआ था। पहला था सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा
सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री सिस्टम के इनसाइड में मापा जाता था एंगल को, दूसरा जो सेंटेसिमल सिस्टम जिसको ग्रेड सिस्टम के इनसाइड मापा जाता था, और तीसरा है जो आपका सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, उसमें एंगल ऑफ मेजरमेंट जो होता था वो रेडियन में मापा जाता था। तो आपका जो एक था फार्मूला कि सिंस पाई इक्वल टू हम लोग कितना होता है 180 डिग्री, पाई को मापते हैं सी में इसलिए बटे सी, डिग्री को मापते हैं डी में इसलिए डी। अब यहीं से आपका ये फार्मूला के तहत कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये आपको दिया डी मीजर, निकालना है सी मीजर, निकालना क्या है सी मीजर, तो निकाल दीजिए। ऐसे भी आ रहा, एक चीज और जानते होंगे कि सिंस 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, इसलिए 60 मिनट सॉरी, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए आपका 30 मिनट इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 1/60 इंटू 30, इतना डिग्री हो गया। कुल मिला करके 30 बटे कितना आ गया 60, इतना डिग्री हो गया। अब इसको डिग्री से डिग्री में ऐड कर देंगे, उसके बाद काम करेंगे। इसलिए मेरे पास डिग्री जो हो गया वो दे। चलिए आप कहता है क्या चीज कि डिग्री डी जो आपका दिया हुआ है वो कितना आ गया 40 डिग्री प्लस 30 मिनट के बदले में कितना आ गया यहाँ पर, यदि इसको काटेंगे 30 से कम 30 दूना 60, 1/2 डिग्री, तो इसको एडिशन में लिखेंगे 1/2 डिग्री। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 40.5 डिग्री आ जाएगा, यानी 40 दूना 80 एक 81 बटे 2, इतना डिग्री में मिल गया हमको। अब इसको बैठा देंगे डिग्री सिस्टम में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पाई यानी सी मीजर इक्वल टू लिखेंगे डी इंटू पाई बाय 180, और डिग्री कितना आ गया 81/2 इंटू पाई बाय 180, तो कितना आ जाएगा 81 पाई बाय 18 दूना 36, तो 360, इतना सेंटीग्रेड आ गया। आपका यदि मैच कर रहा हो तो देख लीजिए। नौ से कट जाएगा, 9 9 81, 9 चौक 36, यानी 9 पाई बाय 40, 9 पाई बाय 40 जो ऑप्शन ये में मैच कर रहा है वो आपका आंसर ये हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है कि द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 15 पाई बाय 4। तो देखिए एक फार्मूला था आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस ने कस के नेगेटिव को पकड़ा, छटपटाने नहीं दिया, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसे जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है इसका ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि एंगल माइनस थीटा दिया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएगा और क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता है पहला एंगल, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट था ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहाँ से ऑल पॉजिटिव है, यहाँ से एस फॉर साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा इनवर्स जिसको कहते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी वह रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। T4 टेन थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो रिमेनिंग बची हैं वो नेगेटिव होगा। और C4 कॉस थीटा और कॉस थीटा का इन्वर्स जो होता है वो सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी वह रिमेनिंग जो बच गया वो सारा नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा का जो फार्मूला डेवलप हुआ कॉस थीटा होता है। तो इसका सबसे पहले जब लिखेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ क्या लिख सकता हूँ 15
π/4। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कॉस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौक 16, मतलब 4 पाई माइनस π/4, यानी 16 पाई में 1 पाई चल गया तो 15 π/4 आ जाएगा, जो इसके इक्वल है। अब 4 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और माइनस थीटा करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन के तहत ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा, पाई पर नो चेंज। कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है π/4, ये आपका थीटा बन गया और ये पाई का रोटेशन हो गया। अब कॉस π/4, कॉस π/4 इट मीन्स कहता है 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2, वो जानते हैं आप। तो आंसर मेरा कौन होगा सी, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 आपका क्या दिया, वैल्यू ऑफ 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप वैल्यू टेबल में जा करके भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज एक फार्मूला ऐसे भी है 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। तो इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और इतना बराबर 2 साइन 15 डिग्रीज इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो साइन 15 डिग्रीज हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज अप टू साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए और बैठा दीजिए आप। तो साइन 15 कैसे निकलेगा, तो एक था कॉन्सेप्ट साइन 15 डिग्रीज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए 45 डिग्री इंटू साइन बी 30 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, फिर यहाँ माइनस कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। आप इसका कैलकुलेट करके लिखोगे तो 2√2 आपका एलसीएम है, और यहाँ बच गया √3 इंटू 1, √3 माइनस 1 इंटू 1 1। चलिए तो वैल्यू कितना आ गया आपका 2 इंटू √3 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ये बी 2√3 बाय इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया आपका 3 और 1 4 माइनस 2√3/4। और यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस √3/4, 2 दूनी 4, तो बचा कितना 2 माइनस √3/2, जो आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है 2 माइनस √3/2, ऑप्शन डी। तो आंसर आपका इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान, और ये आपका फार्मूला से ही लिया गया है। एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला और होता है कि 1 प्लस
1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन, एस फोर साइन एस फोर सीधा, ऐसे भी नेगेटिव वाला सीधा में जाता है और पॉजिटिव वाला कम ही नाम भी आता है। अब इसके जगह पर आप लिख दो कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर कितना लिखे, 2 साइन स्क्वायर ए बाय, और 1 प्लस कॉस 2a बराबर कितना गया, 2 कॉस स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर ये बटे कॉस स्क्वायर ये बराबर टेन स्क्वायर ये, और स्क्वायर रूट हट गया तो सीधा क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10 ये। 10 ये, तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो मैच कर रहा है आपका, और यही सही होगा। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया, तो बहुत ही आसान, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा कि -5 इंटू 1 -5 हो गया, बाय कितना है 8, और आई इंटू आई का स्क्वायर हो गया, सॉरी आई का स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पर आप बैठा दो -1, तो -5/8 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5/8 हो गया, और प्लस इसको यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिएगा तो z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो x मेरा रियल पार्ट है और y मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू वो 0 है, इसलिए 0i लिख दिए, तो आंसर आपका क्या मैच कर रहा है, डी ऑप्शन के साथ में, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो बहुत ही आसान है। बस ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया और बहुत ही आसान। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई, इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू लिखा जाता है टेन इनवर्स फार्मूला में y/x का मॉड। अब जहाँ पर x y जिस क्वाड्रेंट में जाएगा, यदि क्वाड्रेंट फर्स्ट में गया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो थीटा पॉजिटिव में लिखते हैं। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का मिलेगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका एंगल पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि दोनों नेगेटिव आ गया, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो इसका एंगल लिखेंगे पाई प्लस थीटा। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर चलता हूँ तो x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, तो इसका एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज में लेंगे तो माइनस थीटा। तो जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा जड़ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए मेरे पास जड़ इक्वल टू कितना है 1 प्लस आई, जो इतना बराबर लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, तो x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया। कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा मेरा, वो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू टेन इनवर्स, अभी बताए थे y/x का मॉड, तो टेन इनवर्स y का वैल्यू 1 हो गया। आप देख सकते हो कि y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू भी 1 है, तो x का वैल्यू 1, तो 1/1 तो 1 ही आ गया, टेन इनवर्स 1, और 10 कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो टेन इनवर्स 10 पाई/4 का वैल्यू हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, 10 कट गया तो पाई/4 आ गया, तो इसका जो हो गया मेरा आंसर पाई/4। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका लिया गया है लीनियर इनइक्वालिटीज से, एक चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, उससे लिया गया और उसमें ये सॉल्यूशन सेट से पूछा है। बहुत ही आसान है आपका। क्या बोलता है कि solution of the set, solution set of the inequality -12 लेस देन 3x - 5। तो जैसे आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन वैसे ही कीजिए, सिर्फ साइन जो रहेगा वही रहेगा आपका। इसका सॉल्यूशन जो चलेंगे वो देखिए। कहता है -12 है, बहुत अच्छी बात, लेस देन 3x - 5। -5 को इधर लाएंगे तो -12 + 5 आ जाएगा, लेस देन इधर क्या बचेगा 3x। अब -12 में 5 जाएगा, 12 में 5 के 7 तो -7 बच जाएगा, लेस देन 3x। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -7/3 लेस देन x, दैट इज x जो हो गया वो ग्रेटर देन हो गया -7/3। ये क्या बोल रहा है कि ये यदि -7/3 लिए तो x का वो सारा वैल्यू है जो -7/3 से बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी तरफ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा -7/3 टू इन्फिनिटी। आंसर जहाँ मैच कर रहा है वही लिखिएगा, छोटी ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा -7/3 से बड़ा और इन्फिनिटी देखिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जो लिया गया वो सॉल्यूशन सेट से ही है, लीनियर इनइक्वालिटी से। क्वेश्चन क्या बोला कि इफ x इज रियल नंबर एंड मॉड ऑफ x लेस देन 3 देन x का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हो कि सिंस, देखिए इफ x इज रियल नंबर एंड मॉड ऑफ x लेस देन 3 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट के तहत x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है आपका ये, बस थोड़ा सा जानने का यही है, दिमाग में यही रखना है कि यदि मॉड ऑफ x लेस देन 3 हो तो सॉल्यूशन जब चलोगे तो आसान तरीके से बना दीजिए इसको कि मॉड ऑफ x को मान लीजिए इतना बराबर 3, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि इसको आप थोड़ा सा बढ़ लीजिए कि मॉड ऑफ x -3 इधर ले आइए, लेस देन कितना हो गया 0, मतलब इतना का वैल्यू, टोटल का वैल्यू क्या चाहिए हमको 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए। आप इतना बराबर इक्वल यदि 0 करोगे, कुल मिलाकर के मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये -3 उधर +3 हो जाएगा। तो x बराबर लिखना चाहेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3। तो x का दो वैल्यू मिला, एक +3 एक तो -3। अब इसको साइन स्कीम में ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलता है वो देखिए, ये -3 हो गया और ये +3 हो गया। अब x का कौन ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमारा नेगेटिव आएगा, ये टोटल का वैल्यू, वही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर भी देख लेता हूँ, पहले ये काम करता हूँ कि यदि आप 3 से कोई बड़ा वैल्यू लेते हो तो x का वैल्यू 3 से बड़ा लेंगे 4, 4 में 3 चल जाएगा तो पॉजिटिव देगा, 4 में 3 गए तो 1 बचा। उसके बाद -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू x का लेंगे तो 0 लेंगे, 0 में 3 यदि जाएगा तो -2 बचे, -3 ही बचेगा, तो जो नेगेटिव देगा ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। -3 से छोटा कुछ भी लेंगे, -4 -5 -6 कुछ भी लीजिए तो -6 का मॉडल 6 आ गया, 6 में 3 चल गया तो 3 बचा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। और हमारा टोटल का वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव इंटरवल कौन हो गया, ये, इसका मतलब x इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, मतलब x -3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए आंसर बी होगा। अब बराबर साइन यहाँ नहीं था तो बराबर यहाँ दिया, यहाँ भी ऑप्शन मैच कर रहा है, जबकि यहाँ बराबर साइन है यहाँ बराबर नहीं, इसलिए आंसर ये बी ही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये आपका कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिया गया है। तो कॉम्बिनेशन चैप्टर में एक फार्मूला था NCR, तो इतना का फार्मूला था, ऊपर का फैक्टोरियल n बाय नीचे का फैक्टोरियल r
और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फार्मूला था एनसीआर का। और एनपीआर का क्या था फार्मूला? ऊपर का फैक्टोरियल n बाय नीचे का, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल n माइनस आर। ये था आपका एनपीआर का फार्मूला। P फॉर कॉम्बिनेशन होता है, P फॉर परमुटेशन होता है। ध्यान देने की बात ये है, फार्मूला के तहत बना हुआ। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल तो जानते हैं कि जिसका फैक्टोरियल लेंगे, 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 को घटते क्रम में गुना के टर्म में लिखेंगे और 1 पर जाकर रुकेंगे। तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 4 का वैल्यू गया। फैक्टोरियल 3 लिखना हो तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हुआ जनरल कॉन्सेप्ट। अब इसका बराबर निकालेंगे तो, या अब इसको यदि हम वैल्यू तोड़ेंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी होता है, यदि np2 लिखना है, np2, तो इसका एक छोटा फार्मूला भी होता है कि n को 2 बार घटते क्रम में लिखिए, n इंटू n माइनस 1 गुना के क्रम में, और नीचे जितना उतना भी घटते क्रम में गुना के क्रम में लिखिए उतना टाइम्स। तो 2 को 2 टाइम्स लिखें, 2 इंटू 1 घटते क्रम में। तो यहाँ भी वही 4 को 3 बार घटते क्रम में लिखिए, इसको 4 को, तो 4 गुने 3 गुने 2, 4 से 3 है तो 3 बार घटते क्रम में लिखना है 4 को, और 3 को 3 बार फिर घटते क्रम में लिखिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचा कितना? 4। तो ऑप्शन कितना है? सी। आंसर सी हो जाएगा। आंसर 4 हो गया इसका। बहुत ही आसान है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका परमुटेशन से लिया गया है, बहुत ही आसान है आपका क्वेश्चन। क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। यहाँ क्या दिया? रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ, मतलब एक बार जिसको यूज करेंगे उसको पुनः फिर यूज नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम्स टू यूज द डिजिट्स। और कितना डिजिट का नंबर बनाना है? तो डिजिट कितने का है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 बॉक्स खींचेंगे यहाँ से। और कितने डिजिट से, कौन कौन डिजिट से बनाना है? तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4 डिजिट है मेरे पास, और डिजिट इज नॉट रिपीटेड। तो इसको, इस बॉक्स को भरने के लिए कितने मतलब वे है मेरे पास? तो 4 वे। 4 डिजिट में कोई भी एक भरेंगे तो 4 वे हो गया। और इस बॉक्स को 4 में एक तो भरा गया, 4 में एक स्थान तो ले लिया, तो बचा कितना? 3। तो यहाँ 3 तरीके से भरेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करेंगे। कहता है कि एटलीस्ट 1 वेट से ज़्यादा यूज कर लेंगे यदि हम लोग, तब काम होगा किसी भी काम को करने के लिए, तब हम लोग उस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ परमुटेशन यूज करते हैं। और उतना जानने की जरूरत नहीं। 4 गुने कितना हो गया? 3, 12। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 12। ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? ए के साथ, इसलिए इसका आंसर ये होगा। बहुत ही आसान। ये 4 कहाँ से लिए? 1, 2, 3, 4 को डिजिट है, इससे लिए थे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2। एक फार्मूला था, इफ NCX इक्वल टू NCY रहे, NCX इक्वल टू NCY रहे, तो क्या होता है कि यदि n से n बराबर हो जाए, c से c बराबर हो जाए, तो x बराबर y होगा। तो पहला ये तो पता चल गया, x बराबर क्या होगा? y। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में है कि x प्लस वाई यदि करेंगे, x प्लस वाई जोड़ देंगे तो कितना बराबर हो जाएगा? n के बराबर। कितना बराबर हो जाएगा? n के बराबर। तो यहाँ पर भी देखिए हमसे क्या बोला कि 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2। तो R का मान निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? R। तो यहाँ x हो गया, ये मेरा y हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। तो क्या हो जाएगा? R प्लस 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 16। R जोड़ेंगे तो 2R, और 16 में 2 घटा देंगे, उधर 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 14। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 सती 14, तो R का मान कितना आ गया? 7। तो आंसर कहाँ मैच कर रहा है? डी। ऑप्शन डी, इसलिए इसका आंसर डी होगा।
बे नहीं 19 20 दो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर 4 उसका पावर कितना है 5। तो एक कॉन्सेप्ट होता है आप जानते होंगे कि ये प्लस बी का यदि होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यदि यहाँ 2 है तो टर्म कितना आ गया 3। तो ये प्लस बी यदि होगा उसका पावर यदि इसका 3 टर्म आ गया है। यदि ए प्लस बी के होल के पावर एन होगा तो इसका टर्म कितने हो जाएंगे एन प्लस 1 एक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 2 है तो 3 आ गया था एन है तो एन प्लस 1 टर्म होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखिए इसको यदि हम लोग देखते हैं पावर पे पावर होता है पावर इंटू में आ जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स का होल के पावर कितना होगा 5 चौके 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक जोड़ दीजिए 20 प्लस कितना हो जाएगा 1। टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 21। तो 21 टर्म हो गया। आंसर किसके साथ मैच कर रहा है सी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका लिया गया है वो आपका समेशन ऑफ सीरीज भी है कॉन्सेप्ट उसमें कॉम्बिनेशन का भी होगा। जैसे एक देखिए यहाँ से कि आर का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है 0 से 10 तक। तो इसको बैठा दीजिएगा यदि तो आर का मान 0 रखेंगे 2 के पावर 0 इंटू 10c0 प्लस 2 टू पावर 1 इंटू 10c1। और इसी तरह से ये चलेगा कहाँ तक जाएगा प्लस 2 दी पावर 10 इंटू 10c10 यहाँ तक जाएगा। कट कर दीजिए इसको ले लीजिए आप।